दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 99,466 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 3,62,267 रुपये होगा। क्या क्या गलती करते हैं दोस्तों? अक्सर देखा जाता है कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर आमतौर पर पीपीएफ खातों में फाइनेंस ईयर के अंत में टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह। टेक मनी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में बिना रिस्क लिए वेल्थ क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि दोस्तों इसमें जमा किए गए पैसों की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार की होती है। भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें हम छोटी छोटी बचत करके हम अपना और अपनी फैमिली का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की उन्हीं स्कीमों में से एक पॉपुलर स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर विकल्प है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के बाद ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करना है, और दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि 90 रुपये निवेश करके 14,58,165 रुपये का एक बड़ा फंड कैसे एकत्रित कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने से पहले इस स्कीम की इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। बिना इंफॉर्मेशन के पोस्ट ऑफिस हो या बैंक की किसी भी स्कीम में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको पीपीएफ स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको इसके फीचर के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, इसका पहला फीचर है इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करा सकता है। दोस्तों, इस अकाउंट को कोई भी इंडियन ओपन करा सकता है। इसे नाबालिग बच्चों के नाम पर भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी बनाया जा सकता है। और दोस्तों बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करा सकता है। दोस्तों, इस अकाउंट को कोई भी एनआरआई ओपन नहीं करा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई पर्सन भारत का नागरिक रहते हुए पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लिया है तो वह मैच्योरिटी या 15 साल तक कंटिन्यू रख सकता है। इंटरेस्ट रेट एंड कैलकुलेशन। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो अपने निवेश पर गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। दोस्तों, बताना चाहता हूं, मई 2021 से इस पीपीएफ अकाउंट की ब्याज की दर 7.1% है और पीपीएफ में डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है, यानी हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके उसे बैलेंस में जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपके खाते में 10,000 रुपये जमा है तो इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट 7.1 की दर से इस प्रकार होगी। दोस्तों, डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपये और दोस्तों इसका इंटरेस्ट 710 रुपये और दोस्तों इसका टोटल अमाउंट 10,710 रुपये होगा। दोस्तों, टोटल अमाउंट ही ईयर एंड बैलेंस होता है। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे फाइनेंशियल ईयर 2022-21 में ईयर एंड बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग बैलेंस 10,710 रुपये और करंट ईयर डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपये और टोटल अमाउंट 20,710 रुपये होगा। तो दोस्तों इस पे इंटरेस्ट 1,470 रुपये होगा, जिससे दोस्तों ईयर एंड बैलेंस इसका 22,180 रुपये होगा। ऐसी ही दोस्तों 15 या 20 वर्षों तक कैलकुलेशन होती है। लोन फैसिलिटी। दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें और हमारी फैमिली को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। कोरोना काल के दौरान ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यह सिचुएशन फेस की है और दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट जाने से बेरोजगार हो गए हैं और दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जिनका बिजनेस प्रभावित हुआ है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल के रखा है तो आप अपने जमा अमाउंट का 25% लोन ले सकते हैं। यानी दोस्तों यदि आप वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीपीएफ लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मार्च 2021 में उस खाते में जितना पैसा जमा होगा उसका 25% लोन के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, यह
शॉर्ट टर्म लोन है जिसे पोस्ट ऑफिस द्वारा 36 महीने के लिए दिया जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट। दोस्तों इस पीपीएफ अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम 1,50,000 रुपये की राशि अकाउंट होल्डर के स्वयं के अकाउंट में और माइनर की ओर से खोले गए अकाउंट में जमा राशि का टोटल होगा। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपने अपने बेटी और बेटे के नाम से अकाउंट खुलवा रखा है और अभिभावक के रूप में अपना नाम डाला है तो दोनों लोगों के पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1,50,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। फंड विड्रॉबल। अकाउंट ओपन कराने के वर्ष को छोड़कर एक अकाउंट होल्डर 5 वर्ष के बाद वित्तीय अवधि के दौरान एक बार पैसा विड्रॉल कर सकता है। यदि आपने वर्ष 2020-21 के दौरान अकाउंट ओपन कराया है तो आप वर्ष 2026-27 के दौरान या उसके बाद 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर। दोस्तों वैसे तो पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन कुछ इमरजेंसी में पीपीएफ को मैच्योरिटी से पहले क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं किन परिस्थिति में प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट होल्डर हस्बैंड या वाइफ या आश्रित बच्चों को जान के खतरे की बीमारी होने की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अकाउंट होल्डर या आश्रित बच्चों की हायर एजुकेशन के मामले में पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अकाउंट होल्डर के निवासी स्थिति में परिवर्तन के मामले में पूरा पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट। दोस्तों पीपीएफ को ट्रिपल टैक्स बेनिफिट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निवेश, मूलधन और रिटर्न के पैसों पर कोई ब्याज नहीं लगता है। ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का अर्थ है साल भर में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर, उससे मिलने वाले ब्याज पर और अंत में मैच्योरिटी पर मिलने वाले कुल पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 वर्ष की होती है जिसके बाद आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस खाते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 5 वर्ष के लिए और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी दोस्तों आप 20 साल तक इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ 90 रुपये के निवेश पर 14,58,165 का एक बड़ा फंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक साल में एक मुश्त जमा नहीं कर पाते हैं तो अपने डेली लाइफ के अनावश्यक खर्चों में से 90 रुपये की छोटी छोटी बचत करके 365 दिन यदि करते हो, यानी दोस्तों एक साल बचत करते हो तो 32,850 का अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा किया होगा 32,850 का अमाउंट पहले फाइनेंस ईयर के डिपॉजिट पर। डिपॉजिट अमाउंट 32,850 रुपये, इंटरेस्ट अमाउंट 2,332 रुपये और दोस्तों बैलेंस अमाउंट 35,182 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे फाइनेंस ईयर में डिपॉजिट अमाउंट 65,700 रुपये और इंटरेस्ट अमाउंट 7,163 रुपये और दोस्तों बैलेंस अमाउंट 72,862 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे फाइनेंस ईयर में डिपॉजिट अमाउंट 58,550 रुपये और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 14,668 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 1,13,218 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों चौथे फाइनेंस ईयर में इसका डिपॉजिट अमाउंट 1,31,400 रुपये और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 25,039 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 1,56,439 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों पाँचवें फाइनेंस ईयर में इसका डिपॉजिट अमाउंट 1,64,250 रुपये और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 38,479 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 2,02,729 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों आठवें फाइनेंस ईयर में इसका डिपॉजिट अमाउंट 2,62,800 रुपये और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 99,466 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 3,62,267 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों 10वें फाइनेंस ईयर में इसका डिपॉजिट अमाउंट 3,28,500 रुपये और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 1,59,897 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 4,88,397 रुपये होगा। इसी प्रकार दोस्तों 15वें फाइनेंस ईयर में इसका डिपॉजिट अमाउंट
4,92,750 रुपये। और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 3,98,188 रुपये। और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 8,90,939 रुपये होगा। दोस्तों यदि आप इसको कंटिन्यू 20 साल तक रखते हैं तो 20वें फाइनेंस ईयर में इसका डिपॉजिट अमाउंट 6,97,000 और दोस्तों इसका इंटरेस्ट अमाउंट 8,01,165 रुपये और दोस्तों इसका बैलेंस अमाउंट 14,58,165 रुपये होगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे 90 रुपये की छोटी छोटी बचत करके 14 लाख से अधिक का एक बड़ा फंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएफ अकाउंट में निवेश करने के दौरान आप क्या क्या गलती करते हो। दोस्तों पीपीएफ नियम के अनुसार आप पीपीएफ खाते में सालाना 1,50,000 रुपये तक मासिक या सालाना आधार पर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर आमतौर पर पीपीएफ खातों में फाइनेंस ईयर के अंत में टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ही नहीं एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस स्कीम में अधिकतम रिटर्न पाने के लिए अकाउंट होल्डर को फाइनेंस ईयर की शुरुआत में यानी दोस्तों 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीपीएफ नियम के अनुसार इस अकाउंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 5 तारीख से महीने के अंत तक जमा मिनिमम बैलेंस पर होती है। पीपीएफ जमा पर ब्याज हर महीने कैलकुलेट किया जाता है, यानी दोस्तों 5 अप्रैल से पहले इस खाते में पैसे जमा करने पर उस महीने के ब्याज के लिए आप पात्र होंगे। लेकिन यदि आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो आपको ब्याज का नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।